गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए लेसन नंबर 6 चल रहा था आपका, लेसन नंबर 6 छठा लेसन चल रहा था। उसमें मैंने आपको जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के बारे में बताया था। ठीक है, अब आज हम जो दूसरी संस्था है मध्यम स्तर पे, उसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज की मध्यम संस्था है। मध्यम संस्था है ये, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरा जिला परिषद। इन दोनों को जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम यही करती है। अब देखिए जो पंचायत समिति होती है, इस पंचायत समिति को अलग अलग वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसका चुनाव होता है। तो चुनाव के लिए वही सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वह भारत का नागरिक हो। पहली चीज़ ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ है उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष या इससे अधिक हो, अर्थात 21 वर्ष हो कम से कम। ये न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु निर्धारित की है 21 वर्ष। अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए होने आवश्यक है। तीसरी चीज़ है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी सरकारी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर चौथा है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जो व्यक्ति पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और नंबर 5 दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और पागल भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया या पागल नहीं हो। दिवालिया क्या होता है? तो दिवालिया का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया बहुत सारा, ठीक है, और अब उसको वो चुकाने में असमर्थ हो गया, यानी कि वो चुका नहीं पाए, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया घोषित कर दिया जाता है उसे, तो उसे हम कहते हैं दिवालिया। ठीक है, तो 5 चीज़ें हो गई आपके। सबसे पहले मैंने बताया भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ आयु उसकी 21 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। चौथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और 5वां बताया दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए।
ये तो योग्यताएं हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की। निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं। निर्वाचन प्रणाली क्या रहेगी? तो निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इसका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता डायरेक्ट वोट करती है और अपने मत के आधार पर जो अपना प्रतिनिधि है, इस प्रतिनिधि का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो चुनाव है इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गया इनका, डायरेक्ट जनता वोट दे रही है और ये चुन लिए जाते हैं। अब देखो, ये सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये क्या करेंगे? पंचायत समिति का गठन कर लेंगे। पंचायत समिति के सदस्य हो गए एक तरीके से ही, ये जिनका चुनाव हुआ ये क्या हो गए? पंचायत समिति के सदस्य हो गए। ठीक है। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य हो गए, ये तो डायरेक्ट है जो चुन लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जैसे उस पंचायत समिति क्षेत्र में, उस पंचायत समिति क्षेत्र के जो समस्त सरपंच है, उसमें पंचायतें होगी, पंचायत समिति में पंचायतें होगी और उन पंचायतों के जो सरपंच होंगे वो सरपंच भी पंचायत समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है, उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र है, तो विधानसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं उनको हम कहते हैं विधायक। तो ये जो विधायक है ये भी उसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। इसके अलावा कोई लोकसभा क्षेत्र है वहाँ, तो लोकसभा क्षेत्र में सदस्य होंगे जिनको हम क्या कहेंगे? सांसद। वो सांसद भी उसके सदस्य होंगे। ठीक है। तो एक तो जो डायरेक्ट ही चुन लिए गए थे, डायरेक्ट किसको चुना? यानी कि हमने पार्षदों को चुन लिए। ठीक है, डायरेक्ट वोट दिया और उसके माध्यम से उनका चुनाव हो गया। दूसरे नंबर पे आपके कौन हो गए? दूसरे नंबर पे हो गए आपके ये जो सभी सरपंच है ये। इसके बाद में जितने भी एक तरीके से सरपंच हो गए वो इसके सदस्य हो गए, विधायक हो गए और सांसद हो गए। इसके बाद में जो सभी सदस्य हैं इसके, अर्थात जो निर्वाचित हुए थे, जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं? अपने में से एक सदस्य को तो क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे किसी पंचायत समिति क्षेत्र में 17 सदस्य थे, तो ये 17 सदस्य यही आपस में क्या करेंगे? एक सदस्य को तो अध्यक्ष बनाएंगे, एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाएंगे। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा, अर्थात जो मुखिया होगा, इस मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रधान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्रधान कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, प्रधान की अनुपस्थिति में जो उप प्रधान है वो सारे कार्य करता है। प्रधान की अनुपस्थिति में जो उप प्रधान है वो सारे कार्य करते हैं, इसलिए इसका भी एक गठन कर दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि जो ये सदस्य हैं इनका कार्यकाल क्या रहेगा? तो कार्यकाल
इनका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। लेकिन इनको समय से पहले हटा सकते हैं। समय से हटाने से पहले इनको एक प्रस्ताव लाना पड़ता है जिसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को ये सारे सदस्य मिलकर 3/4 बहुमत से पारित कर देते हैं और सिद्ध कर देते हैं। तो अगर 3/4 बहुमत से 3/4 बहुमत से ये सिद्ध हो गया तो जो अध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किसी एक सदस्य को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा आज ये इसके बारे में, पंचायत समिति के बारे में। ठीक है।